दोस्तों आज की ये वीडियो उन दिव्यांग भाई बहनों के लिए है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि उनको सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद मिल जाए जिससे उनका काम थोड़ा सही से चल जाए, थोड़ी बहुत उनको आर्थिक मदद मिल जाए या इस तरीके की मदद मिल जाए, लोन वगैरह मिल जाए और उस पर कम इंटरेस्ट हो, ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। तो इस तरीके के दिव्यांगजनों के लिए आज की ये वीडियो है। ये वीडियो उन दिव्यांग भाई बहनों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और स्वयं का कोई रोजगार नहीं करना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दिव्यांग भाई बहनों के लिए है जो अपना थोड़ा बहुत बिजनेस करके अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यूपी सरकार की एक योजना है दिव्यांगजन दुकान योजना। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें क्या ये योजना है, इसके अलावा कितना इसमें पैसा मिलता है, किस तरीके से पैसा मिलता है, आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। ये तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें मैं डिटेल में सब कुछ आपको बता रहा हूँ कि कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है और फिर आपको जब इसको चुकाना होता है तो कितना चुकाना होता है, कितना इंटरेस्ट लगता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं, तो बने रहना मेरे साथ में। अगर आपको आर्थिक मदद चाहिए सरकार की तरफ से और आप स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी करिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। देखो दोस्तों, जो यूपी सरकार की दिव्यांगजन दुकान योजना है उसमें यूपी सरकार दिव्यांगजनों को कुछ पैसा देती है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई दुकान बनवानी है और उसमें आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत आपकी आर्थिक मदद हो जाए, किसी दुकान का निर्माण करवा रहा है तो उसके लिए आपको सरकार की तरफ से 20,000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई जैसे आप कोई गुमटी या हाथ वाला ठेला या कोई इसके अलावा खोखा वगैरह कुछ ऐसा खोलते हैं, आपने पहले से उसको ले रखा है या आपके पास पहले से ही है, बस आप चाहते हैं कि उसका संचालन ठीक रूप से हो जाए, इतना पैसा नहीं है आपके पास में, आप उसको चालू करना चाहते हैं, तो भी आपको सरकार की तरफ से 10,000 रुपये मदद के रूप में मिल जाते हैं और बहुत कम इस पर इंटरेस्ट होता है। अब देखो किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। देखो, अगर आप दुकान का निर्माण करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। उन 20,000 में से 5,000 रुपये का अनुदान ग्रांट रहेगा, यानी ये गिफ्ट के रूप में रहेंगे, ये 5,000 रुपये आपके रहेंगे। बचे 15,000 रुपये, 15,000 रुपये पर आपसे 4% का ब्याज लिया जाएगा। वो भी कब? 1 साल बाद हर 3 महीने पर आपको 500 रुपये जमा करने होंगे 1 साल के बाद। और अगर इसके अलावा आप के पास में कोई दुकान है मान लो, या कोई खोखा है या कोई गुमटी वगैरह है, आप उसका संचालन करना चाहते हैं, सिर्फ बनी हुई पहले से ही है, तो उसके लिए भी आपको सरकार की तरफ से 10,000 रुपये मिल जाते हैं, जिसमें से 2,500 रुपये अनुदान यानी ग्रांट या गिफ्ट कह लीजिए उसके रूप में आपको मिलते हैं। 7,500 रुपये जो है वो लोन के रूप में मिलते हैं, उस पर 4% का इंटरेस्ट लगता है। और जब आप अपना काम चालू कर लेते हैं तो उसके 3 महीने बाद, हाँ, हर 3 महीने पे आपको 250 रुपये जमा करने होते हैं। लगभग ये 30 किस्तों में आपको जमा करना होता है। आप चाहें तो इसको एक मुश्त भी कर सकते हैं। वही 20,000 रुपये में से 15,000 रुपये आपको जमा करने होते हैं, वो भी 30 किस्तों में आपको जमा करना होता है। 1 साल बाद हर 3 महीने पर 500 रुपये। और अगर आप चाहें तो एक मुश्त भी आप उसको जमा कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कौन इसको अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को मैं फॉर्म भरना भी आपको बताऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में बता दूंगा। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में 40%, ये 40% से ज़्यादा का दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, CMO सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और आपकी एज जो है वो 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी इसमें लगता है। आपकी जो आय है वो गरीबी रेखा की जो निर्धारित सीमा होती है उससे 2 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपकी आय 54,000 रुपये से कम होनी चाहिए, और अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो आपकी आय जो है वो 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ पर आप अपने पापा की इनकम लगा सकते हैं। बस ये है कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो वो 54,000 से कम हो, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 60,000 से कम होनी चाहिए। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा है, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर यही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बाकी आपके पास में आपका फ़ोटो होना चाहिए और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, और इसके अलावा आपके पास में बैंक पासबुक होनी चाहिए जिससे आधार भी लिंक हो और आधार नंबर भी, मोबाइल नंबर भी उससे लिंक होना चाहिए।
और इस तरीके से अगर हम आगे देखें कि ये पैसा आपको कब मिलता है, अगर ये देखें हम कि कब मिलता है, तो जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, जब मैं आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करने नहीं जाना है, आपको ये लोन घर बैठे ही मिल जाएगा। जब आप इसका फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन ही सारा वर्क होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे जो जो भी आपने अपलोड किए, अगर सब कुछ सही होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा और वो डायरेक्ट आपने जो अकाउंट दिया होगा उसी अकाउंट पे PFMS के द्वारा आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जैसे ये सैंक्शन हो जाएगा। अब इसमें ये होता है कि बहुत लोगों का तो पैसा आता ही नहीं है, कई बार लोग अप्लाई करते हैं लेकिन नहीं आता, तो हो सकता है उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हो, या इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि पहले आओ पहले पाओ। जैसे अभी इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, मुझे लगता है ये 31 अगस्त तक भरे जाएंगे, तो इसमें जो लोग पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, तो जो पहले अप्लाई कर देंगे इसमें वो हो सकता है उनका नाम पहले आ जाए। जैसे कोई क्राइटेरिया होगा, मान लो इनको 2000 लोगों को देना है, तो उसमें 2000 से के बीच में अगर आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपका नंबर 2001 भी रहेगा तो हो सकता आपको न मिले, कुछ इस तरीके की बात रहती है। फिर भी आप कोशिश करके देखिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना। फिर आपको मैंने बता दिया कि पैसा किस तरीके से रिटर्न करना है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, अगर आपने दुकान निर्माण के लिए 20,000 रुपये लिए हैं तो उसके 1 साल बाद आपको हर 3 महीने पे 500 रुपये जमा करने होंगे। वो हो सकता है आपके अकाउंट से ही कटते रहेंगे 30 किस्तों में, या आप चाहे तो इकट्ठा भी दे सकते हैं। और अगर आपने दुकान संचालन के लिए 10,000 रुपये लिए हैं तो जब से आपको पैसा मिलेगा उसके 3 महीने बाद आपको 250 रुपये हर 3 महीने पे जमा करने होंगे 30 किस्तों में, और ये भी अगर आप चाहे तो इकट्ठा भी एक साथ में जमा कर सकते हो। बाकी मैंने आपको इसमें बता ही दिया। और हाँ, जो दुकान निर्माण के लिए पैसे लेते हैं उनके पास में 110 वर्ग फुट की ज़मीन या तो अपनी होनी चाहिए, या आप इतने सक्षम हो कि 110 वर्ग फुट की ज़मीन को ख़रीद पाए। ठीक है, क्योंकि सरकार तो आपको केवल 20,000 रुपये की ही मदद देगी, तो 20,000 रुपये में तो 110 वर्ग फुट की ज़मीन आ नहीं पाएगी। अगर आपके पास में स्वयं की है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लोन लेना है तो इसके लिए आप उसमें सक्षम हो तभी आपको मिल पाएगा। तो ये सारी कंडीशन है यहाँ पर दिव्यांगजन दुकान निर्माण के लिए। इसके लिए अगर आप यूपी से है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आप अदर स्टेट वाले हो तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्कीम होती है। तो आपके यहाँ पर कौन सी स्कीम है, अगर आप थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे तो मैं उसके बारे में भी अच्छे से समझा दूँगा। आप थोड़ा सा आइडिया मुझे दे दीजिए तो मैं उसके बारे में देख लूँगा अच्छे से। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने दे दिए बताई दिए। इसके लिए एक चीज़ और, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें एक गारंटर चाहिए होता है, तो उसके भी आधार की ज़रूरत होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आप थोड़ा बहुत लोन लेना चाहते हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर देना। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका फॉर्म आपको अप्लाई करना है अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों के पास में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।